अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हर जालिम की एक उम्र होती है, हर जुल्म की एक हद होती है और लगता यह है कि अब शायद जुल्म की हद हो चुकी है, जुल्म खत्म होने वाला है, क्योंकि आलमी ताकतों को अब इस बात का इदराक हो गया है कि इसराइल एक नासूर बन चुका है जो कि न सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए तकलीफ का बायस है बल्कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद का मूजिब है। नाज़रीन, इस वक्त जो मैं आपको कहानी और पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूं वो ऐसी है कि पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो तब्दील हो जाएगा। जंग के हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग मेरे चैनल से आप लोग देख रहे हैं। आज तीसरा रोज है जंग का। इस वक्त हमास के फतह करदा इलाके, वो तमाम इलाके जो हमास ने फतह किए थे, वो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इसराइल उन इलाकों को नहीं छुड़वा पा रहा, तो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए वो गजा की पट्टी पे बिला तफरीक बॉम्बिंग कर रहा है। इतनी बॉम्बिंग कर रहा है, अब तक की इतलात के मुताबिक 560 मासूम फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हुए हैं। बच्चे, खवातीन, बड़े बूढ़े सब उसमें शामिल हैं। निहत्ते वो शहीद हो चुके हुए हैं। हमास के पास जो जिन 20 चौकियों का कंट्रोल है वो अभी भी है। वो तमाम यरगमाली जो हमास से जिनमें वो फौजी भी हैं और आम शहरी भी हैं, आम शहरी हैं हमास के पास, क्योंकि वो लोग थे जो फलस्तीन के इलाकों में सेटल हो रहे थे गैर कानूनी तौर पे, उनको उन्होंने यरगमाल बना रखा है। हमास का कहना यह है कि आपको ये तब वापस मिलेंगे जब आप हमारे फलस्तीनी कैदी हमें वापस देंगे। एक ये सूरत हाल है। और दूसरी अपडेट मैं आपको क्विकली दे देता हूं। इस वक्त हमास और हुकूमत कतर, इन दोनों के मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात चल रहे हैं यरगमालियों को लेकर के। कतर की हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, सहूलतकारी कर रही है इसराइल और हमास के माबैन के जो कैदी हैं, यरगमाली हमास से बनाए हैं, उनकी वापसी कैसे मुमकिन हो। हमास ने यह शर्त रखी है और फलस्तीन की भी यही शर्त है कि जनाब पहले हमारे फलस्तीनी कैदियों को, जिनको कई दहाइयों से कैद करके रखा हुआ है, उन्हें वापस करो, फिर ये लोग मिलेंगे। फिलहाल मुज़ाकरात जारी हैं। जैसे ही इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता है, इंशाअल्लाह इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से आपको सबसे पहले आगाही मिलेगी, लिहाजा सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अब क्या हुआ? सऊदी अरब, उससे पहले रशिया, और अब जो खबर आई है वो चाइना की खबर आई। ये तीन ममालिक, इन तीनों ने अलग अलग स्टांस लिया है और ये तीनों करने क्या जा रहे हैं, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं ना कि ये इसराइल की नाकाबंदी करने जा रहे हैं। और याद रखिए नाज़रीन, इसराइल एक ऐसा तोता है, एक ऐसा तोता है जिसके अंदर अमेरिका की जान है। बेसिकली ये सारे इकदाम जो बड़े ममालिक कर रहे हैं, ये सिर्फ फलस्तीनियों की मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको दुख दर्द है कि यार फलस्तीनी बेचारे, लेकिन इनका असल टारगेट है अमेरिका। अमेरिका खत्म हो जाएगा जिस दिन इसराइल खत्म हो गया। तो अब चाइना, रशिया और सऊदी अरब क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, सऊदी अरब बहुत करीब था, ये 2-3 दिन पहले की बात है, सऊदी अरब बहुत करीब था कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेता। ये खबर कोई ठकी छुपी खबर नहीं है। इसराइलियों का एक वफ्द जिसमें मजहबी रहनुमा भी शामिल थे, वो रियाद में मौजूद थे और 3 दिन पहले, जंग छिड़ने से ठीक 3 दिन पहले, उन्होंने रियाद के अंदर अपना मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाया, जिसमें कुछ सऊदी भी शामिल थे, उनके ऑफिशियल्स भी शामिल थे। यानी इतनी मोहब्बत, इतनी कुर्बत बढ़ गई थी। फिर जब जंग हुई तो सऊदी अरब ने हमास के हक में बयान दिया, न कि इसराइल के हक में। और आज अभी थोड़ी देर पहले की खबर मैं आपके सामने रख देता हूं नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है ये, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने वो तमाम मुज़ाकरात फिलफौर खत्म कर दिए हैं जो कि इसराइल के साथ जारी थे, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। ये बड़ी अहम खबर है। इन अ सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, इसको अखबारात लिख रहे हैं कि ये सरप्राइजिंग न्यूज है। समा टीवी ने इसको रिपोर्ट किया है, समा न्यूज ने। वो कहते हैं जनाब कि ये सरप्राइजिंग है, बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि सऊदी अरब ने आज से पहले कभी इतना सख्त स्टांस नहीं लिया। और मैं एक बात जो कि मुझे मैं तारीफ करूंगा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने इसी तरह से अमेरिका को भी आंखें दिखाई थी। ये पिछले साल का बयान है मोहम्मद बिन सलमान का। उन्होंने कहा था कि अब हम थक चुके हैं अमेरिका को खुश करते करते, और फिर उन्होंने ईरान के साथ मामलात को बेहतर कर लिया था। सऊदी वली अहद ने, आपको शायद याद होगा, मैंने रिपोर्ट किया था इस हवाले से। नहीं जनाब, ये तो सऊदी अरब ने कर दिया। अब मैं आपको पूरी जब तस्वीर, नक्शा खींच के दूंगा, आखिर में नतीजा निकाल के दूंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे। रूस ने कहा है जनाब कि इस हमले में हम हमास के साथ हैं। सरगेई लारोव जो रूस के वजीर खारजा हैं, उनका बाकायदा बयान है जो कि इस वक्त टेलीकास्ट किया जा रहा है, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। सरगेई लारोव नाम है रूस के वजीर खारजा का। उन्होंने कह दिया कि हम
इसराइल के साथ नहीं, हमास के साथ है, फलस्तीनियों के साथ हैं। जो इसराइल जुल्म कर रहा है फौरी तौर पे बंद करें, ये उन्होंने कह दिया। अब आ जाते हैं तीसरे फरीक पे। याद रखिएगा इन दोनों का जो वो कह लें कि गठजोड़ है वो कितना अहम है नाज़रीन। अब सुनिए, शी जिनपिंग चाइना के सदर का बयान सुनिए, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं फिर तर्जुमा करूंगा। कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस सफर्ड बाय द पैलेस्टीनियंस। ये बहुत बड़ा बयान है। कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि तारीख से जो जबर चला आ रहा है फलस्तीनियों पे वो उसका तसलसल कायम रहे। जो तारीखी जबर फलस्तीनियों पर हो रहा है उसका तसलसल कायम रहे, ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? चाइना कह रहा है बस बहुत हो गया, बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये जुल्म और नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं होगा क्या नाज़रीन। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना जो है, अब ताइवान क्या है? ताइवान एक डिस्प्यूटेड, एक मुतनाज़ इलाका है। चाइना उस पर अपना क्लेम करता है। अमेरिका ताइवान का साथ देता है और कहता है कि चाइना अगर ताइवान में घुसा तो मैं हमला कर दूंगा। खबर आ रही है कि चाइना यहां से ताइवान में घुस जाएगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका उधर इसराइल में बिजी है। इधर रूस पूरी तरह हमास की मदद करेगा, हिजबुल्लाह की मदद करेगा, ईरान उसके साथ है। इन तीनों का गठजोड़ है दोस्तों, ईरान का, चाइना का और रूस का। ये तीनों मिलके अमेरिका के इस नाजायज बच्चे का खात्मा करने जा रहे हैं। खबर ये दी जा रही है इस वक्त। और सऊदी अरब चौथा प्लेयर जो इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब से तवक्को नहीं थी। सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी थी। एंड मेनी थैंक्स टू शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, बहुत विजनरी आदमी है ये। इन्होंने कहा कि मेरी और ईरान की क्या जंग है, हम दोनों मुसलमान हैं, फिरका अलग है हमारा। और जंग कभी फिरके की तो थी नहीं, जंग तो थी इलाकों पे तसल्लुत की। दोनों ने एक दूसरे की अमलदारी को तस्लीम कर लिया और दोनों फरीकैन ने, ईरान और सऊदी अरब ने अपने इख्तलाफात को भुला दिया, एक हो गए। आज देखिए कि मुस्लिम उम्मा के ये दो बड़े ममालिक, एक शिया ईरान और एक सलफी सऊदी अरेबिया, सुन्नी सऊदी अरेबिया, शिया सुन्नी जैसे ही भाई भाई हुए, मामलात देखे किस कदर मजबूत हो गए। आज रशिया आपके साथ खड़ा है, दूसरी सुपर पावर दुनिया की। चाइना आपके साथ खड़ा है, उभरती हुई तकरीबन सुपर पावर दुनिया की। अमेरिका क्या है? कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। तो दोस्तों ये अहम चीजें हैं। ये वो चीज है कि जिसका जिक्र किया जाता था कि आज आप अपने इख्तलाफात भुला दें, आज आप एक हो जाएं, दुनिया आपका साथ देगी। फलस्तीनी आज निहत्ते नहीं है। क्यों? अगर हमास ने इतना बड़ा हमला किया है, मैं पहले भी कह रहा था, सोच समझ के किया होगा। हालांकि इस वक्त हमास के लिए अपने शहरियों का दिफा मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे लगता है मामला यहां खत्म नहीं होगा, मामला इससे आगे बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।